नमस्कार, जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं अवधेश कुमार। प्राइम टाइम की शुरुआत करेंगे और प्राइम टाइम में सबसे पहले बात करेंगे छत्तीसगढ़ की खस्ताहाल स्कूली शिक्षा की। राज्य में इन दिनों शिक्षकों की कमी पूरी करने के लिए आउटसोर्सिंग का सहारा लिया जा रहा है। सरकार को उम्मीद है कि इससे शिक्षा की सूरत बदलेगी, लेकिन छत्तीसगढ़ की स्कूली शिक्षा की हकीकत कैसी है, ये हाल ही में आए सर्वे में साफ हो गया। सर्वे के मुताबिक राज्य के करीब 1/3 स्कूल गुणवत्ता के पैमाने पर फिसड्डी साबित हुए हैं, जिसकी तस्दीक राज्य के मुख्य सचिव विवेक ढांड के उस बयान से भी हुई जिसमें उन्होंने सरकारी स्कूलों की 8वीं क्लास के बच्चे को चौथी के लायक बताया। ऐसे में ये सवाल जरूरी हो जाता है कि क्या ठेके की शिक्षा से संवरेगा छत्तीसगढ़ का भविष्य। जी हां, छत्तीसगढ़ के दूरदराज के इलाकों में शिक्षा की हालत सुधारने के लिए सरकार आउटसोर्सिंग के जरिए शिक्षकों की बहाली कर रही है। सरकार का दावा है कि इससे स्कूली शिक्षा के हालात सुधरेंगे, लेकिन इस मुद्दे पर अब सियासत भी गर्म है। इसी बीच एक सर्वे ने राज्य की शिक्षा व्यवस्था की पोल को पूरी तरीके से खोल कर रख दिया। सर्वे के मुताबिक छत्तीसगढ़ के करीब 1/3 स्कूल क्वालिटी के कसौटी पर पूरी तरीके से फिसड्डी हैं। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या आउटसोर्सिंग यानी ठेके से बदलेंगे छत्तीसगढ़ के स्कूलों के हालात। छत्तीसगढ़ के इन नौनिहालों का भविष्य संवारने के लिए शिक्षकों को आउटसोर्सिंग के जरिए बहाल किया जा रहा है। आउटसोर्सिंग से शिक्षकों की बहाली को आम शब्दों में समझें तो कह सकते हैं कि ठेके से सूबे के भविष्य यानी बच्चों की जिंदगी संवारने के लिए शिक्षकों की बहाली की जा रही है। सरकार की माने तो दूर दराज के इलाकों में हर विषय का विशेषज्ञ शिक्षक तैनात करने के लिए आउटसोर्सिंग की प्रक्रिया शुरू की गई है। प्रदेश के दूरस्थ क्षेत्र में बस्तर से लेकर सरगुजा तक हमारे हाई स्कूल और हाई सेकेंडरी स्कूलों में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ्स के और अंग्रेजी के शिक्षक वहां पर उपलब्ध हों, इस दिशा में छत्तीसगढ़ सरकार ने आउटसोर्सिंग के माध्यम से वहां पे शिक्षकों की व्यवस्था की पहल की, क्योंकि वनांचल क्षेत्र है और नक्सल वामपंथ क्षेत्र होने के कारण से वहां शिक्षकों की उपलब्धता नहीं हो रही थी। शिक्षकों की आउटसोर्सिंग का मसला इन दिनों छत्तीसगढ़ की सियासत का सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ है। विपक्ष लगातार सड़क पर प्रदर्शन कर रहा है। इस मुद्दे पर चर्चा के लिए विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने की मांग कर रहा है, जबकि सरकार के मुखिया डॉक्टर रमन सिंह इस मांग को ज्यादा तरजीह देने के मूड में नहीं है। सीएम का दावा है कि आउटसोर्सिंग सोच समझकर बच्चों की बेहतरी के लिए लिया गया फैसला है। कंपनी की तरह इसे टेंडर किया जा रहा है। दीदी इतना बड़ा परिवर्तन किया है जो हिंदुस्तान में कहीं नहीं हुआ है, तो फिर इसमें विधानसभा का विशेष सत्र बुला के इसमें चर्चा की जानी चाहिए। मुझे समझ में नहीं आता कि आउटसोर्सिंग के मुद्दे को लेकर इतनी बहस की जरूरत होनी ही नहीं चाहिए कि हम इस इशू में जब 2,000-2,500 शिक्षकों की कमी उन 8-10 जिलों में है, उसको पूरा करने का कोई रास्ता, और वहाँ के पालकों से पूछे, वहाँ के बच्चों से पूछे, वहाँ के लोगों से पूछे, एक बेहतर रास्ता है। आउटसोर्सिंग से वाकई बच्चों का भला होगा ये मालूम नहीं, लेकिन मौजूदा वक्त में सूबे के सरकारी स्कूलों का क्या हाल है ये सुन लीजिए खुद सरकार के मुख्य सचिव विवेक ढांड की जुबान। हमारा जो स्तर है वो नीचे के कुछ राज्यों में रहा है हमेशा पिछले कई सालों से। अगर कोई 6वीं का बच्चा है तो उसकी लर्निंग का जो लेवल है वो दूसरी, तीसरी, चौथी से ज्यादा का नहीं पाएगा। अगर 8वीं का बच्चा है तो तीसरी, चौथी से ज्यादा का उसका लर्निंग का लेवल नहीं पाएगा। छत्तीसगढ़ की स्कूली शिक्षा की बदहाली की पोल हाल ही में हुए एक सर्वे ने भी खोली है। सर्वे में छत्तीसगढ़ के 43,529 स्कूलों को शामिल किया गया। करीब 16,000 स्कूल सी और डी ग्रेड के निकले। शिक्षा मंत्री के गृह जिले बस्तर के 753 स्कूल क्वालिटी की कसौटी पर खरे नहीं उतरे। बस्तर के 712 स्कूलों को सी और डी ग्रेड दिया गया। शिक्षा मंत्री केदार कश्यप के गृह ब्लॉक बस्तर के सबसे ज्यादा 11 स्कूलों को डी ग्रेड मिला।
तो छत्तीसगढ़ की स्कूली शिक्षा की तस्वीर कुछ इस कदर बदहाल है कि पूरे सिस्टम के ओवरहॉलिंग की जरूरत है। लेकिन सरकार है कि आउटसोर्सिंग के जरिए तस्वीर बदलने का ख्वाब देख रही है। ऐसे में सवाल ये कि क्या ठेके की शिक्षा से बनेगा छत्तीसगढ़ का भविष्य। रायपुर से कन्हैया शुक्ला और देवेश तिवारी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जाहिर सी बात है, सवाल यहां पर बनते हैं क्योंकि राज्य के बच्चों के भविष्य का सवाल है। ऐसे में जिस तरीके की सियासत हो रही है, क्या कुछ इसके पीछे है और दरअसल होना क्या चाहिए जमीनी स्तर पर, ये यहां पर जानना बेहद जरूरी हो जाता है। इस खास चर्चा में हमारे साथ कुछ खास मेहमान बने हैं। रायपुर से नरेश गुप्ता जी जुड़ रहे हैं, वरिष्ठ नेता छत्तीसगढ़ बीजेपी। घनश्याम तिवारी जी हैं, प्रवक्ता छत्तीसगढ़ कांग्रेस। और डॉक्टर अजय चंद्राकर जी भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, शिक्षाविद है। आप तीनों मेहमानों का बहुत स्वागत है। सबसे पहले रुक करेंगे हम नरेश जी आपका। आखिर छत्तीसगढ़ में क्या योग्य शिक्षकों की कमी हो गई कि आज आउटसोर्सिंग की नौबत आ गई है? देखिए, उन जिन 12 जिलों के लेकर यह आउटसोर्सिंग की प्रक्रिया अपनाई जा रही है, उन जिलों में बार बार विज्ञापन करने के उपरांत भी योग्य शिक्षक नहीं मिल रहे थे। इस कारण यह आउटसोर्सिंग का निर्णय लिया गया, क्योंकि जो उन क्षेत्रों में एम्प्लॉयमेंट में जो लोग आते हैं वो कुछ दिन ज्वाइन करते हैं, फिर चले जाते हैं, कहीं अपग्रेडेशन हो जाता है उनका, कहीं दूसरी नौकरी में चले जाते हैं। इस वजह से आउटसोर्सिंग का सहारा लिया गया। स्कूलों में बेहतर सुरक्षा शिक्षा व्यवस्था बनी रहे, उसको ध्यान में रखते हुए आउटसोर्सिंग का एक प्रयास किया जा रहा, ताकि बच्चों को शिक्षा मिलती रहे। ठीक है, बच्चों को शिक्षा मिलनी जरूरी है। डॉक्टर अजय चंद्राकर जी हमारे साथ जुड़े, शिक्षाविद हैं। सर, जिस तरीके की दलील दी जा रही है कि वहां पर शिक्षक ढूंढने से नहीं मिल रहे हैं, क्या वाकई में जमीनी स्तर पर ये हालात है कि उन इलाकों में शिक्षक नहीं है, जरूरी हो गई आउटसोर्सिंग? ऑथेंसी छत्तीसगढ़ एक ऐसी कामधेनु हो गई है जी, जिसका दोहन ये आज के ब्यूरोक्रेट करना चाहते हैं और राजनेता उनकी बात को मान लेते हैं। छत्तीसगढ़ में मात्र ये 2500 या 3000 शिक्षकों के ऊपर जो बातचीत चल रही है कि उस विषय के विशेषज्ञ नहीं मिल रहे हैं जी। यहाँ के विश्वविद्यालयों से निकलने वाले विद्यार्थियों की संख्या को देखें तो उनकी संख्या बहुत ज्यादा है, विशेषज्ञ तो हैं, लेकिन पता नहीं क्यों ये एक किसी ब्यूरोक्रेट का ये माइंडसेट है और सरकार उनका अदब करते हुए इसे स्वीकार कर रही है। जी बिल्कुल, अगर ये स्थितियां हैं तो जाहिर सी बात है फिर गंभीर है। नरेश जी, जिस तरीके से डॉक्टर अजय चंद्राकर कह रहे हैं कि दरअसल यहां पर ब्यूरोक्रेसी हावी हो रही है क्योंकि छत्तीसगढ़ में किसी भी कीमत पर प्रतिभाओं की कमी नहीं है, क्या वाकई कुछ ऐसा हो रहा है कि ब्यूरोक्रेसी इतनी हावी हो गई कि सरकार को छत्तीसगढ़ की ही जो तमाम वो प्रतिभाएं हैं वो नजर नहीं आ रही? देखिए, जिन विषय को लेकर विशेषज्ञ जिन टीचरों की आवश्यकता है वो क्वालिफाइड टीचर्स नहीं मिल रहे हैं। बार बार विज्ञापन करने के बाद उस वनांचल क्षेत्र में जो दूर मोटा मोटी उग्रवाद वामपंथ से ग्रसित क्षेत्र है, उस क्षेत्र में जाने के लिए लोग नहीं है, इसलिए यह विज्ञापन फुलफिल नहीं हो रहा। देखिए, विज्ञापन फुलफिल नहीं हो रहा है, बारंबार विज्ञापन करने के बाद भी विज्ञापन फुलफिल नहीं हो रहा है जी। इसकी वजह से सरकार ने सोचा ये कि बच्चों को कम से कम शिक्षा मिले, सततता बनी रहे, और हम इसमें ये बोल रहे हैं कि साथ साथ हम बच्चों को जिस दिन ये क्वालिफाइड टीचर्स आते जाएंगे जी, वो हम ये पद को खाली करते हुए वो कंटिन्यूसली जो हमारे जो आउटसोर्सिंग के थ्रू शिक्षक आएंगे उनकी संख्या धीरे धीरे कम करते जाएंगे। परमानेंट नहीं है, ये एडहॉक बेसिस पे किया जा रहा है, और जैसे ही हमको योग्य शिक्षक मिलेंगे हम वो संख्या को धीरे धीरे कम करते चले जाएंगे। ठीक है सर, क्वालिफाइड शिक्षकों की जरूरत है और कम करेंगे आप संख्या एडहॉक की, लेकिन यहां पर फिर आप लोगों की तरफ से ये विश्लेषण भी तो हुआ होगा, राज्य को बने 1 दशक से ज्यादा हो गए, आखिर वजह क्या है कि क्वालिफाइड शिक्षक कुछ जो खास विषय उनके नहीं मिल पा रहे हैं? क्या जो शिक्षा व्यवस्था है इस वक्त छत्तीसगढ़ की, उसमें कहीं कमी रह गई कि आपको विषय विशेषज्ञ नहीं मिल पा रहे हैं? देखिए, ये जो टीचर्स काउंसिल जो है, टीचर्स काउंसिल ऑफ इंडिया का जो लेटडाउन नॉर्म्स है, उस लेटडाउन नॉर्म्स के तहत शिक्षक नहीं मिल रहे हैं, और पर्टिकुलर बस्तर के लिए थोड़ी सी ज्यादा तकलीफ है कि वो उस ग्रामीण अंचल में लोग जाना नहीं चाहते हैं,
इसलिए भी ये एक बहुत बड़ी समस्या है। इसलिए आउटसोर्सिंग का सहारा लिया जा रहा है। बस्तर और सरगुजा में लोग जाना नहीं चाहते क्योंकि वो मैदानी इलाकों से बड़ा दूर क्षेत्र है जी। इसलिए भी ये बड़ा रीजन है उसके लिए। बिल्कुल नरेश जी, लेकिन फिर यहाँ पर एक सवाल और भी उठता है कि मान ली आपने आउटसोर्सिंग कर ली, बाहर के शिक्षक आ गए आपके पास, लेकिन क्या गारंटी है कि उन दूर इलाकों में जाकर वो टिकेंगे? हो सकता है वो लोग भी आए और उसके बाद वहां से निकले, जैसा कि छत्तीसगढ़ के आप शिक्षकों के बारे में बात कर रहे हैं। इस स्थिति से कैसे निपटेंगे फिर? देखिए, कुछ तो प्रयास करना पड़ेगा कि ये हमारे रेगुलर लोग नहीं जा रहा है इसलिए और कोई अल्टरनेट ना दे। जो बेहतर अल्टरनेट दिखते जाए वो तो करें। शिक्षा व्यवस्था तो देंगे, उनको शिक्षा देने के लिए प्रयास तो करेगी सरकार। जाहिर सी बात है, ठीक है, शिक्षा व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए प्रयास जरूरी है। घनश्याम तिवारी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रवक्ता है छत्तीसगढ़ कांग्रेस के। घनश्याम जी, बीजेपी का साफ तौर से कहना है कि जो दूरूह इलाके हैं वहां पर शिक्षकों की कमी, इसलिए अभी इस तरीके की कवायद चल रही है, बाद में जब विषय विशेषज्ञ होंगे तो रखा जाएगा। लेकिन विधानसभा की आप एक पूरा सत्र बुलाना चाहते हैं इस मसले पर, विरोध किस बात को लेकर है? अवधेश जी, आपको बताना चाहूंगा, पिछले 12 वर्षों से डॉक्टर रमन सिंह जी की सरकार इस प्रदेश में है जी। आज शिक्षा जगत में अगर शिक्षकों की कमी की संख्या जो बताई गई है शासकीय रूप से, लगभग 43,000 पद रिक्त हैं। और सरकार को अगर चाहिए था कि प्रदेश के युवाओं को शिक्षा के जगत में नौकरियां दी जानी थी तो वो उसके लिए निविदा निकालती जी। सरकार लगातार आउटसोर्सिंग के मामले में सीधे सीधे झूठ बोलती आ रही है। उन्होंने आज से पहले 3 वर्ष पूर्व 2013 में भी शिक्षा के लिए उन्होंने एक निविदा निकाली थी, जो निविदा SCCRT के माध्यम से सरकार ने निकाली थी, जिसमें भी उन्होंने शासकीय नहीं करते हुए ठेका के रूप में, आउटसोर्सिंग के रूप में शिक्षकों की भर्ती की बात की थी जी। आज फिर से वही बात 2 साल बाद, जब आपने उस समय अगर ये निविदा निकाली थी, उसमें भर्ती नहीं हुई तो सरकार क्या कर रही थी? और जब प्रदेश के युवाओं को रोजगार शिक्षा में नहीं मिलेगा और वो अगर बस्तर के सुदूर इलाकों में अगर शिक्षा देने में अगर अक्षम है, तो ऐसा कौन सा प्रदेश है कि जो बस्तर जैसे नक्सली दूर इलाकों में जाकर शिक्षा को प्रदान करेंगे? और ठेके पे शिक्षा चलाना ये छत्तीसगढ़ के लिए दुर्भाग्य की बात है। यह एक बहुत ही छोटी सोच का नतीजा है। लेकिन घनश्याम जी, सरकार की तरफ से तो ये दलील है कि जब उन इलाकों के लिए वैकेंसी आती है तो लोग वहां पर जाना पसंद नहीं करते। ऐसे में कहीं न कहीं कोई विकल्प तो तलाशना पड़ेगा ना। आखिर आपकी तरफ से क्या राय है? अगर लोग वैकेंसी वहां पर भरी नहीं जा पा रही है तो किस तरीके का आप सुझाव दे सकते हैं? सरकार को क्या किया जा सकता है यहाँ पर? अवधेश जी, मेरे पास कुछ सरकार के दस्तावेज हैं जी, जो इस बात को प्रमाणित करते हैं कि पिछले इन 12 वर्षों में सरकार ने शिक्षा में भर्ती के लिए कोई भी निविदा जारी नहीं की जिसपे सीधे शिक्षकों की भर्ती होती। सीधे सीधे तौर पर शिक्षा को ठेका में देने के लिए आउटसोर्सिंग के माध्यम से आउटसोर्सिंग करते हुए इनकम को आउटसोर्सिंग के रास्ते पाने के लिए उन्होंने एक कुचक्र रचने का प्रयास किया है, जिससे हम कतई बर्दाश्त नहीं कर सकते। आज सरकार के विपक्ष की पार्टी है कांग्रेस पार्टी। अगर ठीक है सरकार को घनश्याम जी आपके आरोपों का जवाब लेंगे, लेकिन डॉक्टर अजय चंद्राकर जी हमारे साथ बने हैं। सर, आपने पक्ष और विपक्ष दोनों की जो दलीलें हैं वो सुन ली। सरकार का क्या कहना है, बीजेपी का क्या कहना है, कांग्रेस का क्या कहना है, लेकिन इन दलीलों के बीच आपको क्या कुछ नजर आता है? दरअसल हालात असल में क्या हैं? अवधेश जी, विद्यार्थियों की कोई कमी नहीं है। अगर कागज का पेट भरने के लिए किसी शिक्षा के मॉडल के या व्यवस्था को एक वनवासी राज्य में अक्षरता पालन करने का प्रयास किया जाएगा तो वहां हो सकती है कि टेट नहीं करने वाले बच्चे मिलें जी, ये हो सकता है। लेकिन आप एक तरफ हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि छोटे छोटे एग्जाम की जो प्रणाली है उसे हम समाप्त करेंगे, नंबर के आधार पर होगा जी। तो यहां पर भी एक वनवासी राज्य में ऐसा होना चाहिए। जिन जिन विषयों में विशेषज्ञ की बात है, मैं एक शिक्षक हूं, छत्तीसगढ़ के विश्वविद्यालयों में उन विषयों में ज्यादा बच्चे पीजी करके पोस्ट ग्रेजुएट होकर निकल रहे हैं जी। यहां ढिलाई दी जा सकती है। ये तो कॉन्ट्रैक्ट है, तो कॉन्ट्रैक्ट में इन्हीं बच्चों को रखा जाए। अब सवाल है बस्तर और सरगुजा में इसलिए बच्चे नहीं जा रहे, जो यथार्थ है।
जिसके लिए सरकार जहां पर अपना वैचारिक मंथन कर रही, अपने ठीक पक्ष है, यहाँ में पर वैचारिक अपने तल पर मंथन वो की सही भी जरूरत है, जाहिर सी बात है, वहां मंथन पर जरूरी है, क्योंकि अब यहाँ पर शिक्षा को लेकर विवाद शुरू हो गया है। आप मेहमानों के पास फिर से आएंगे और नरेश जी से पूछेंगे कि जब 2 साल पहले एक आउटसोर्सिंग का मुद्दा आया था, उस वक्त भर्तियां नहीं हो पाई, तो आखिर फिर से वो कवायद क्यों? एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लेकिन ब्रेक के बाद भी चर्चा का सिलसिला जारी है। प्रायोजक हैं प्रकृति जैसी शुद्धता हमारी पहचान MDH मसाले। वजन बढ़ाकर सुदृढ़ शरीर पाने के लिए न्यूट्रीगेन। लिव प्योर स्मार्ट आरो, भरोसा सिर्फ स्मार्ट आरो लिव प्योर पर। और पतंजलि बिस्किट, शरीर के प्राकृतिक पोषण, ऊर्जा एवं संपूर्ण स्वास्थ्य के लिए। आ गए। ये लाल टमाटर के साथ नींबू और हरी मिर्च फ्री है क्या? तीनों एक से बढ़कर एक, लेकिन तीनों के रगों में खून तो एक ही है। ऑनर ड्रीम सीरीज ले लो जी। पैरागॉन ऑफिस चप्पल, टफ एंड स्टाइलिश। पैरागॉन सोलिया, सब देखते ही रह जाएंगे। गेल्को ऑटो स्विच, बिजली के आते ही पंप को ऑटोमेटिक चालू करे, मोटर को जलने से बचाए। आज ही लगाइए गेल्को ऑटो स्विच। बियांका, किंग ऑफ डेकोर। ये रंग है 100 तरह के रंग है। कान्हा में सैकड़ों शेर दहाड़े, हर कोई देखे आंखें फाड़े, वो आंखें फाड़े, आंखें फाड़े, आंखें फाड़े, आंखें फाड़े। खजुराहो की खामोश मूरत, प्यार की कितनी प्यारी सूरत। मांडू का देखो भव्य महल, सांची में होती शांति की पहल। MP में आकर हर कोई मलंग है। ये महाकाल की पूजा, दृश्य न कोई दूजा। MP में आई हर रूह मलंग है। I've heard St. Thomas is very pretty. I've heard the Central Park is a great hangout. So, whatever I've heard, I'm gonna see, I'm gonna go, I'm gonna do. With the new Honda Levo, it's time to live, time to Levo. यदि आप घरेलू हिंसा के शिकार हैं, तो खामोश न रहें, तमाशा न देखें, अनदेखा न करें, हस्तक्षेप करें। आप घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम 2005 के तहत राहत पा सकती हैं। घरेलू हिंसा व्यक्तिगत या घरेलू समस्या नहीं है, ये कानूनन अपराध है। इसमें शामिल है शारीरिक, यौन, भौतिक, भावनात्मक अथवा आर्थिक उत्पीड़न। किसी भी प्रकार की घरेलू हिंसा की शिकायत मजिस्ट्रेट, पुलिस अधिकारी, संरक्षण अधिकारी, सेवा प्रदाता से कर सकते हैं। घरेलू हिंसा मानव अधिकारों का उल्लंघन है, कृपया इसे रोकें। महिला एवं बाल विकास विभाग, छत्तीसगढ़ शासन। तो लगातार हम यही बात कर रहे हैं कि आखिर छत्तीसगढ़ में जिस तरीके से टीचर्स की आउटसोर्सिंग की बात चल रही है, ऐसे में क्या ठेके की शिक्षा से भविष्य सुधर पाएगा? क्योंकि जो छत्तीसगढ़ के मुख्य सचिव वो खुद सर्वे की बात करते हैं, तो उनका कहना है कि कक्षा 6वीं का जो बच्चा है उसको तीसरी या चौथी कक्षा का बच्चे का ज्ञान नहीं है। ऐसे में सवाल उठने फिर लाजमी हो जाते हैं। हम रुक करेंगे सीधे नरेश गुप्ता जी का, वरिष्ठ नेता है बीजेपी के। नरेश जी, अभी जो आपके कांग्रेस के साथी हैं घनश्याम तिवारी जी, उन्होंने कहा कि 2 साल पहले भी कवायद की गई थी आउटसोर्सिंग की, लेकिन उस वक्त भी आप वैकेंसी फुल नहीं कर पाए। ऐसे में फिर से जरूरत पड़ गई है, क्या आपको उम्मीद है कि इस बार भर्तियां हो जाएंगी? देखिए, एक भर्ती ना हुई हो, जैसे हमने एडवर्टीजमेंट कर रहे थे भर्ती नहीं हुई, कुछ तो प्रयास करना पड़ेगा ना। बच्चों को पढ़ाने के लिए आप छोड़ नहीं सकते हैं जी।
वह उस क्षेत्र का विकास, शिक्षा का विकास होना अति आवश्यक है। उसको ध्यान में रखते हुए यदि कोई चीज बच्चों को रिस्पॉन्ड नहीं मिल रहा है, वहां पे टीचर्स नहीं मिल रहे हैं, तो वो अल्टीमेटली सरकार की जवाबदारी है कि हम उनको प्रोवाइड करें। यदि बच्चे नहीं जा रहे हैं वहां एम्प्लॉयमेंट में, तो हम आउटसोर्सिंग का एक प्रयास कर रहे हैं। एक हम चाहते हैं कि बच्चों को उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा प्राप्त हो, और कांग्रेस के लोग कतई नहीं चाहते कि उनको शिक्षा मिले, तो वो अलग बात है। वो उसको शिक्षा के अधिकार से वंचित करना चाहती है। जैसे इमरजेंसी के समय कांग्रेस ने उस क्षेत्र में लगने वाले दूरदर्शन से उनको वंचित किया जी, ये वैसा फिर ये षड्यंत्र है, उन बच्चों को नहीं पढ़ने देना चाहते हैं। घनश्याम जी, दूरदर्शन वहां पे स्थापित होना था, तत्कालीन मंत्री ने उसको वहां पे स्थापित नहीं होने दिया, जो बस्तर के नाम पर दूसरी जगह पे चलते रहा। ये उस क्षेत्र का विकास कांग्रेस के लोग शाश्वत रूप से नहीं चाहते। घनश्याम जी, बीजेपी का तो कहना है आप लोग विकास नहीं चाहते, और सवाल ये बढ़ता है कि अगर आउटसोर्सिंग से आप लोगों को दिक्कत है तो आप सीधे तौर पे भी तो सुझाव दे सकते हैं सरकार को। विधानसभा का सत्र बुलाने की जरूरत क्या है? अभिषेक जी, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के हमारे सम्मानित अध्यक्ष भूपेश बघेल जी ने इस सरकार से ये निवेदन भी किया है, आग्रह भी किया है कि विधानसभा में आउटसोर्सिंग जो की जा रही है उस पर चर्चा करा ली जाए। लगातार हमारे नेताओं के द्वारा इस पर सरकार की सहमति के लिए वो अपने सुझाव देने के लिए बाध्य हैं और वो अपनी बात कर रहे हैं। मैं बताना चाहूंगा, यह सरकार आउटसोर्सिंग के माध्यम से नागपुर के लोगों की भर्ती करना चाहते हैं, जो आकर बस्तर और सरगुजा जैसे उस सुदूर जिलों में एक प्रकार से वो सरकार की मॉनिटरिंग करें और सरकार के प्रचार प्रसार का काम करें। अवधेश जी, ये बताना चाहूंगा, राज्य की जो वर्तमान में शिक्षा सर्वे की एक रिपोर्ट आई है, जिसमें राज्य के बच्चों का जो शिक्षा का स्तर है वो बद से बदतर हो चला है, जिसके लिए प्रदेश के सचिव ने भी इस बात को कहा है कि 6वीं कक्षा का बालक अगर आज तीसरी नहीं पढ़ सकता तो ये सोचने का विषय होगा कि 12 साल में डॉक्टर रमन सिंह की सरकार ने कौन सी शिक्षा इन बच्चों को दी है जिससे आज बच्चों का स्तर इतना गिर गया। जी, रही बात आउटसोर्सिंग की, इस सरकार ने आउटसोर्सिंग के लिए प्रदेश में विगत साल में आपके स्वास्थ्य विभाग ने आउटसोर्सिंग किया। किवार नामक एक कंपनी, जो प्रदेश के बाहर से एक व्यक्ति और कंपनी के लोगों ने आउटसोर्सिंग के माध्यम से स्वास्थ्य विभाग का जिम्मा संभाला। रायपुर और दुर्ग जैसे नगर निगमों में अगर उस एक साल में अगर कुछ मिली है तो लोगों को डेंगू, मलेरिया, ठीक है। सवाल ये उठता है कि आउटसोर्सिंग को लेकर और भी विभागों में कोशिश की गई, लेकिन परिणाम सार्थक नहीं रहे। लेकिन इन सब के बीच ये सवाल उठता है कि शिक्षा का स्तर गिर क्यों रहा है। डॉक्टर अजय चंद्राकर से जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन यहाँ पर वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे। ब्राउन नहीं, रेड। हाय मासी, क्या हो रहा है? सर्दियों की तैयारी। हाँ, टोपी, शॉल, कंबल, बस वही सब। और थर्मल कोई भी ले लूंगी, सब एक से तो हैं। एक जैसे दिखते होंगे, है नहीं? मतलब लक्स इन्फर्नो। अब इसमें क्या स्पेशल है? ये भी तो गर्म और पतला होगा। इसमें है माइक्रो पॉलीफाइबर्स, जो इससे रखी सॉफ्ट और स्ट्रेचेबल और चली सालों साल। ये तो काफी मॉडर्न है। लक्स इन्फर्नो, सर्दी भगाओ, मॉडर्न हो जाओ। गेल्को ऑटो स्विच, बिजली के आते ही पंप को ऑटोमेटिक चालू करे, मोटर को जलने से बचाए। आज ही लगाइए गेल्को ऑटो स्विच। अरे पौधों की जगह दीवारों पर पानी क्यों दे रहा है? ये जॉनसन एक्सटीरियर इमल्शन है। ये औरों की तरह बातें कम और काम ज्यादा करता है। ए प्रोडक्ट बाय जॉनसन पेंट। आस्था और आध्यात्म की नगरी उज्जैनी 12 साल लंबी प्रतीक्षा के बाद फिर बनने जा रही है सिंहस्थ की साक्षी। विश्व में आस्था का सबसे बड़ा समागम सिंहस्थ महाकुंभ। कुंभ जहां केवल आचमन से ही मनुष्य अमृत ऊर्जा से सराबोर हो जाता है और स्नान के साथ पवित्र शिप्रा की हर एक डुबकी पुण्य फल देने वाली होती है। आस्था के इस उत्सव में देश विदेश से 5 करोड़ से भी अधिक धर्मावलंबियों की आमद की उम्मीद है। इन करोड़ों श्रद्धालुओं की अगुवाई के लिए दिनों रात तैयार हो रहा है उज्जैन। सिंहस्थ की पदचाप महाकाल की इस नगरी में हर तरफ सुनाई ही नहीं दिखाई भी देती है। सिंहस्थ क्षेत्र में बनाए जा रहे 100 से भी अधिक इन अस्थायी मार्गों में देखिए सिंहस्थ को सफल बनाने में जुटी मध्य प्रदेश सरकार के भागीरथी प्रयास।
सिंहस्थ नगर के निर्माण के लिए किया गया 4000 हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण, पुराने घाटों का जीर्णोद्धार, नए तैयार किए जा रहे 7.25 किलोमीटर लंबे घाट, सुलभ होते पहुंच मार्ग, नए पुलों का निर्माण, उज्जैन के बाहरी और भीतरी रिंग रोड पर चौकस होते इंतजाम, श्रद्धालुओं के विश्राम के लिए अस्थायी आवास, सिंहस्थ के आयोजन में संचार और तकनीक के आधुनिकतम प्रबंध किए जा रहे हैं। कठिन तप साधना करने वाले साधुओं का समागम, इन संतों के सानिध्य में मोक्षदायिनी डुबकी का महाकुंभ भर नहीं होगा सिंहस्थ। ये समागम इस बार भारतवर्ष ही नहीं पूरे विश्व तक मानवता का संदेश पहुंचाएगा। तो तैयार हो जाइए पवित्र नगरी उज्जैन आने के लिए। तो लगातार हम बात कर रहे हैं छत्तीसगढ़ की खस्ताहाल स्कूली शिक्षा की, और जिस तरीके से आउटसोर्सिंग पर बवाल मचा है उस पर हालांकि पक्ष और विपक्ष की अपने दलीलें हैं, लेकिन इन सब के बीच ये जानना जरूरी हो जाता है शिक्षाविदों से कि आखिर शिक्षा की बदहाली दूर कैसे होगी। डॉक्टर अजय चंद्राकर जी, जिस तरीके से सर्वे की रिपोर्ट सामने आई है, जिस तरीके से बच्चों की शिक्षा का स्तर है, क्या वो सुधर पाएगा? आउटसोर्सिंग से इतनी उम्मीद की जाए, या अगर प्रदेश के भी शिक्षक हैं तो आखिर कैसे बदलेंगे हालात? मूल बात यह है अवधेश जी कि हाउ टू टीच एंड व्हाट टू टीच। दूसरी बात है कि यहां पर अधोसंरचना का निर्माण जैसा होना चाहिए, नया राज्य है, टाइम लगेगा, और यह पूरे देश के लिए है। तीसरी बात है कि जो शिक्षक हैं वो गुरु नहीं है, वो सरकारी नौकर बन गए, उनको तरह तरह का काम कराया जाता है, इसलिए वो अपने विषय के ऊपर ध्यान नहीं दे पाते, और विद्यार्थी आता है विद्यालय में कोरे कागज की समान, और ऐसे शिक्षक जब पढ़ाते हैं तो कोरा कागज मस्तिष्क जो है वो गुद जाता है। जाहिर सी बात है, मतलब शिक्षा की जो स्तर, शिक्षा के स्तर, उसको बदलने के लिए व्यवस्था बदलनी पड़ेगी और तरीके बदलने पड़ेंगे। आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े और किस तरीके से छत्तीसगढ़ की शिक्षा का स्तर बदले इस पर अपनी राय दी। आपका सबका बहुत शुक्रिया।